एक विशेष सेना कितनी तेजी से जवाब देगी। उसके आसपास कई हत्यारे हैं। इस लुप्तप्राय स्थिति का सामना करते हुए वह नदी में कूद गया, लेकिन लापरवाही से बंदूक को नीचे की ओर गिरा दिया। जैसे ही वह राख पर चढ़ गया, एक हत्यारा था जिसने उसका पीछा करने के लिए एक मोटरसाइकिल चलाई। वह ईंट ले गया और उसके सिर पर चढ़ गया, फिर सभी हथियारों को दूर ले गया, लेकिन किनारे पर हत्यारे से घिरा हुआ था। कोई और रास्ता नहीं था, वह केवल एक कुएं से कूद सकता था। वह भाग गया और सड़क के साथ सभी रोशनी को नष्ट कर दिया, क्योंकि कठोर उसके लिए अधिक फायदेमंद है। वह एक कोने में भाग गया और घात की प्रतीक्षा कर रहा था। दो हत्यारों ने चेहरे के बाद पीछा किया जो सिर्फ उसके द्वारा पीटा गया था। जेम्स नाम का यह व्यक्ति एक विशेष सैनिक था जिसने सिर्फ सेना से छुट्टी दे दी थी, क्योंकि जीवन एक भाड़े के लिए मजबूर है। वह बॉस द्वारा बेचा गया था जब उसने अभी एक हत्या का मिशन पूरा किया था। इसके अलावा शीर्ष हत्यारे हैं। ऐसा लगता है कि वह एक महान साजिश रच रहा है। इस बिंदु पर उन्होंने प्रोफेसर विगिल की अपनी मृत्यु से पहले सलाह को याद किया, क्योंकि यह सब उसकी हत्या से संबंधित है। विगिल के शब्दों के बाद वह अपनी पत्नी के घर गया। सिल्वी ने दस्तावेज को तिजोरी में ले लिया। जब जेम्स ने सामग्री को अंदर देखा तो अफसोस के आंसू नीचे लुढ़क गए। शोधकर्ता बॉस के मुंह में एक वायरस बनाता है। यह एक वैज्ञानिक बन गया जिसने अपना पूरा जीवन मानवता के लाभ के लिए टीकों का अध्ययन करने में बिताया। इस तरह के एक अच्छे व्यक्ति को खुद से मार दिया गया था। मजबूत बदला लेने के इरादे ने उससे आग्रह किया। फिर वह अपनी भावनाओं को समायोजित करने के लिए जर्मनी में एक टीम के साथी के घर गया। जब उन दोनों ने चावल की तैयारी करने की प्रार्थना की, ब्रायन को मौके पर गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन उन्होंने चोट नहीं पहुंचाई। सेना में रहने के वर्षों ने उन्हें किसी भी समय आपातकालीन स्थितियों का जवाब देने में मदद की। उसने एक मोमबत्ती जलाई, फिर गैस वाल्व खोलने, समय की गणना करने और बाहर निकलने के लिए रसोई में चला गया। जब हत्यारे कमरे में प्रवेश करते थे तो एक जोर से धमाका होता था, इसलिए उन्हें ब्रायन को दफनाना पड़ा। मुझे पता है कि यह जगह लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए देश में लौटने के लिए सख्त सुरक्षा से बचते हुए एक नकली पहचान का इस्तेमाल किया। लौटने पर पहली बात यह थी कि एरिक के घर में था, लेकिन जेम्स ने आश्चर्यचकित कर दिया। यह अभी भी मृत नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि बॉस ने उसे बताया एरिक को जर्मन हत्यारों ने मार दिया था। क्या वह उसे धोखा देने के लिए बॉस के साथ इकट्ठा हो सकता है? लेकिन गुस्से ने जेम्स को हारने का कारण नहीं बनाया। वह हथियार को साफ करने के लिए सावधानी से घर गया। अगले दिन उन्होंने एरिक को छत पर पार्किंग स्थल पर देखा, लेकिन अचानक उन्हें कार में धकेल दिया गया। जब जेम्स ने अपना हेलमेट उतार दिया तो एरिक आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जेम्स अभी भी जीवित है। जैसा कि यह निकला, बॉस ने उसे वही शब्द बताया। दो लोगों को लगता है कि प्रतिद्वंद्वी मर चुका है, लेकिन सब कुछ की उत्पत्ति सिर्फ इसलिए है क्योंकि बॉस वह व्यक्ति है जो वायरस फैलाता है। प्रोफेसर विगिल द्वारा बनाया गया वैक्सीन इस वायरस को रोक सकता है। उसके लाभों को गंभीरता से प्रभावित किया है, इसलिए वह मारा गया था। सच्चाई आखिरकार उजागर हो गई है, लेकिन वर्तमान समस्या है। अगर वह जानता था कि वह घर लौट आया है तो वह निश्चित रूप से अपने परिवार को धमकी देगा। एक टीम के साथी के रूप में एरिक ने उससे निपटने का फैसला किया। वे उसके आवास में चले गए। बाहर की रक्षा समय में पीटा गया। एक दूसरे की आवाज सुनी जो बाहर गोली मारने के लिए बंदूक ले गए। उन दोनों के पास एक स्पष्ट असाइनमेंट था। एरिक ध्यान आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार था, जबकि जेम्स चुपके से घर में टूट गया। अंदर के गार्ड पूरी तरह से उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। सभी को पीटा गया। बाहर की तरफ एरिक और बॉस एक दूसरे से लड़ रहे थे। दोनों को मारा गया। एरिक मुश्किल से खड़ा हो गया, लेकिन उसे उसके द्वारा गोली मार दी गई। जब जेम्स कमरे में प्रवेश किया
तो वह घायल हो गया और जमीन पर बैठ गया। उसने निश्चित रूप से उसे देखने के लिए एक और शॉट गोली मार दी। फिर एरिक को छोड़ने के लिए लाया, लेकिन वह बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया। क्योंकि मैं कोई और इंतजार नहीं कर सकता था और कार में सही हो गया था, इसलिए जेम्स केवल एरिक और कार को राख में बदल सकता है। एरिक के लिए बनाने के लिए जेम्स ने अपने परिवार को चुपचाप अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अपना जीवन बिताया।